हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस मिशन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया और उम्दा होंगे। फ्रेंड्स, फाइनली महिला आरक्षण बिल 2023 पास हो चुकी है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। बिल के फायदे और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीते हुए दिनों में इस बिल का क्या परिणाम हुआ, यह बिल कितनी बार संसद में पेश किया गया लेकिन अभी तक पेंडिंग क्यों था, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन मिला। विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, बहुमत वोट पड़े हैं दोस्तों। इसमें विपक्षी भी बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, तभी तो यह बिल पास हो चुकी है। जबकि इसके विरोध में मात्र 2 ही वोट पड़े विरोध में, यानी कि विपक्षी भी ज़्यादातर वोट किए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, नई संसद में लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लंबे समय से अटके महिला आरक्षण बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है। इसके अंतर्गत संविधान के 128वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। 33% दोस्तों महिला को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया गया है 128वें संविधान संशोधन में, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 कोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आखिर के क्या है। किसी भी टॉपिक के बारे में उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसी के साथ देखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आखिर क्या है। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभा की 33% सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित की जाएगी। 33% सीटें जो होगी दोस्तों वो महिला के लिए आरक्षित की जाएगी। अभी फिलहाल में 545 सीटें देखते हैं, यानी 545 सीट में से 181 सीट सिर्फ महिला लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी। 545 सीट जो है दोस्तों, उसमें से 181 सीट सिर्फ महिला के लिए रिजर्व रहेगी। दिल्ली विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की बात कही गई है, यानी दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। बाकी राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू होगा। इस नए नारी शक्ति वंदना अधिनियम में महिला सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद जो है दोस्तों 334A जोड़ा गया है। 128वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 334A में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बात को चर्चा किया गया है, इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें यह भी कहा गया है कि महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए कहा कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी दोस्तों। अभी फिलहाल में वर्तमान में जो है सीटों की संख्या वो महिलाओं के लिए 82 है, लेकिन अब 181 हो जाएगी, यानी कि डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। डबल से भी ज़्यादा सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। 33% महिला आरक्षण बिल के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। आखिर के महिला आरक्षण बिल के फायदे क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। देखेंगे अब हम आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं महिला आरक्षण के बिल के फायदे बताएंगे, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महिला आरक्षण बिल के द्वारा देश में नारी सशक्तिकरण को अधिक बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि नारी सशक्तिकरण को अधिक बढ़ावा मिलने वाला है। नारी शक्ति सदन अधिनियम 2023 के द्वारा देश की राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को काफ़ी हद तक मजबूत और सशक्त किया जाएगा। महिला आरक्षण अधिनियम में हर महिला को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोकसभा में महिलाओं की सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी, जो कि अभी 81 है। वर्तमान में दोस्तों 81 है, अब 181 हो जाएगी, मतलब 100 के सीधा बढ़ोतरी होगी 33% आरक्षित के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस महिला आरक्षण बिल के लागू होने से लेकर 15 वर्ष तक महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नारी शक्ति वंदन बिल से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। बिल्कुल मजबूत हो सकता है दोस्तों, सब पे समान ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महिला आरक्षण बिल से क्या बदलाव होंगे।
इससे महिला आरक्षण बिल से आखिर बदलाव क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और भारत के दूसरे विधानसभा में आरक्षित किया जाएगा। तमाम राज्यों में 33% आरक्षित महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया जाएगा और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां 33% सीट लोकसभा में आरक्षित किया जाएगा महिलाओं के लिए। भारत के सभी राज्यों के विधानसभा में कानून लागू होगा, तमाम विधानसभा में कानून लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महिलाओं आरक्षण के बिल के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी, यानी कि ओबीसी की बात की जा रही है दोस्तों, जिसके लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे, महिला आरक्षण बिल का प्रभाव 15 साल तक रहेगा। यह प्रभाव जो है दोस्तों 15 साल आगे तक रहेगा। उसके बाद संसद तय करेगी इस बिल का क्या होगा, इस बिल में कुछ सुधार करना हो या इस बिल को बंद करना हो। यह 15 साल तक फिलहाल कुछ नहीं होने वाली है, यह बिल पास हो चुकी है। इसमें सीटों का आवंटन रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में परिणाम सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। साथियों 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के लेकर। ये मेन बिंदु जहां जहां हम लोग हाईलाइट किए हुए हैं, ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या कहता है साथियों। महिला आरक्षण बिल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इसका इतिहास जानेंगे दोस्तों। बीते हुए दिनों में इसका क्या परिणाम हुआ, सांसद में कब कब यह बिल पेश किया गया, अभी तक क्यों पेंडिंग में था, सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकांश लोग यह जानने के इच्छुक होंगे कि आखिर महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है। बिल्कुल, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1996 में HD देवे गौड़ा की सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था। 1996 में जो सरकार किसकी थी, HD देवे गौड़ा को सरकार थी। उस समय यह बिल 1996 में लाया गया था, परंतु भारी विरोध होने के कारण यह पास नहीं हो सका, जिसके बाद यह बिल को कई बार संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन हर बार सरकार महिला आरक्षण बिल पास करवाने में असफल रही। मतलब बिल पास नहीं होता था, इस पे विरोध ज़्यादा होने लगता था। इसके बाद साल 1998 में और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा महिला आरक्षण बिल को सांसदों में पेश किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रचंड बहस तो हुई, लेकिन साथ ही साथ एक सांसद ने कानूनी मंत्री के हाथ से बिल छीनकर उसके कॉपियों को सदन में फाड़ कर उड़ा दी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप हमेशा अपडेट रहिएगा। हम जो भी वीडियो डालेंगे सीधा आपके स्क्रीन पे शो करेगा। इसी के साथ